प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज हम जीवित हैं। पर भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि माता के बारे में। माता ये ना होती तो पुरुष आज हम ना होते। पर किस तरह से माता एक बहुत सारा योगदान बाइबल में रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा माता मरियम के बारे में कि मरियम का कितना बड़ा योगदान रहा। उसके पहला में हमने देखा माता सुनेमिन के बारे में कि उसने अपने बच्चे के लिए कितना मेहनत करके वो नबी को ले आई तक अपने बच्चे का जीवन बचाया। आज हम माता हन्ना के बारे में पढ़ने वाले और सीखने वाले। भाई और बहनों और मित्र, किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक एप्रेमी पुरुष एलकाना जो वह परमेश्वर का भाई मानने वाला था। उनको 2 पत्नियां थी। एक पत्नी को बच्चे थे और हन्ना को बच्चे नहीं थे। तो किस तरह से हन्ना बहुत ही दुखी हुआ करती थी। और हम पहला पढ़ेंगे हन्ना के जीवन के बारे में। पहला शमूएल 1 में 1 और 2। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम शोपिन नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूफ के पुत्र लोहू का परपोता, एलियो का पोता और परोहाम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। यहाँ पे बताया पनीना और हन्ना जो एलकाना की 2 पत्नियां थी। पनीना को तो पुत्र हुए, पर हन्ना को पुत्र नहीं हुए। पनीना कहीं बार उसको चिढ़ती रहती थी और उनको चिढ़ाती थी और हन्ना को बहुत ही दुख महसूस हुआ करता था। और वो परमेश्वर से विनती करने लगी, व्याकुल होकर, रो रो कर। अब हम देखते हैं कि वो हन्ना जो बांझ थी, उसने परमेश्वर से क्या विनती की। हम देखेंगे पहला शमूएल 1 में 10 और 12। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। भाई और बहनों मित्रों, किस तरह से हन्ना जो बांझ थी, वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती, व्याकुल होकर, रो रो कर, और परमेश्वर से विनती कर रही थी, यदि आप मुझ पर दृष्टि करेंगे तो मैं इस पुत्र को अर्पण कर दूंगी। भाई और बहन और मित्र, अर्पण करने की बात आती है तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। चाहे उनके 6 बच्चे हो, 6 बच्चे में से आप ये कहेंगे कि आपका ये बच्चा मुझे एडॉप्ट करने दे दो, तो माँ बहुत ही हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, जल्दी मना नहीं करेगी। 6 बच्चे में से एक बच्चा बीमार भी हो गया तो भी वो माँ 5 बच्चों को छोड़कर एक बच्चे का देखभाल करने लगेगी, क्योंकि आखिर में माँ का दिल होता है, वो कभी अपने बच्चे को किसी को नहीं देती। पर यहाँ पे हन्ना मन्नत मानती है परमेश्वर से
कि जो आप मुझ पर दृष्टि करेगा तो जो बालक होगा वो इस भवन में अर्पण किया जाएगा। और परमेश्वर क्या करते हैं, आओ हम आगे देखेंगे। पहला शमूएल 19 और 20। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया हो। भाई और बहन और मित्र, किस तरह से परमेश्वर ने हन्ना के ऊपर दृष्टि की और उनको एक पुत्र दिया, और पुत्र का नाम शमूएल रखा, और कहा कि मैंने ये पुत्र को मांग कर पाया है। परमेश्वर से उसने मांग कर पाया है। और आगे हम देखेंगे 24 से लेके 27 तक क्या लिखा है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है, मेरे प्रभु, मैं यह स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। भाई और बहन और मित्रों, उस स्त्री हन्ना ने, जो परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दिया, एक लड़का दिया, वो लड़का दूध छुड़ाने के समय किस तरह से थोड़ा बड़ा ही था, जिनको माँ का दूध की जरूरत नहीं हुआ करती थी। ऐसे समय पर उसने वो लड़के को ले जाकर परमेश्वर के भवन में रख दिया, कि वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करे। एक माँ का हृदय जो अर्पण का, जिन्होंने परमेश्वर से मन्नत मानी और उनको परमेश्वर के सामने रख दिया। भाई और बहन और मित्रों, हम प्रभु से, परमेश्वर से मन्नत मानते हैं। हमारी मन्नत हम पूरी करते हैं क्या? हम परमेश्वर से वादा करते हैं, क्या वो वादा पूरा करते हैं क्या? खास करके माताएं, आप क्या अपने बच्चों को चर्च में जाने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए उत्सुक करते हो क्या? क्या आप उनको उत्सुक करते हो कि वो परमेश्वर की सेवा करें? हन्ना ने अपना एकलौता पुत्र किस तरह से परमेश्वर के भवन में रख दिया, और परमेश्वर ने उनको इस्राएलियों का न्यायाधीश ठहराया, और आखिरी इस्राएलियों का न्यायाधीश बना रहा। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से परमेश्वर कार्य करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और परमेश्वर ने उस बांझ स्त्री हन्ना की प्रार्थना सुनी, उनकी शुद्धि ली। पर परमेश्वर के सामने उस हन्ना ने जो भी वादा किया वो वादा किया। हम कई बार वादे में मुकर जाते हैं। हम परमेश्वर को अर्पण करने की वस्तु हम हमारे लिए इस्तेमाल कर देते हैं। भाई और बहन और मित्र, क्या आप अर्पण करने के समय मुकर जाते हो? क्या आप याद रखते हो कि ये सब कुछ आपके पास से परमेश्वर ने दिया है? आप परमेश्वर को क्या अर्पण कर रहे हो? हमारा स्वभाव
अर्पण करने वाला होना चाहिए। आओ हम उस प्रकार का शिष्य बने। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हन्ना के स्वभाव के द्वारा हमें सिखाया कि हमें भी अर्पण करना चाहिए अपने आप को। कई बार हम उस बात में पीछे हट जाते हैं। हमारा ऐसा दिल देना और उन माताओं के साथ रहना जो अपने बच्चों को चर्च जाने के लिए रोकता है, आपकी सेवा करने के लिए रोकते हैं। ऐसी माताओं का मन को बदलना, ऐसे पिताओं के मन को बदलना, यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।